नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। रुख करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आगामी एसआर स्पेशल रिवीजन से पहले निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं की मैपिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीईओ डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य भर में अब तक लगभग 75% मतदाता मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक है। हालांकि देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में मैपिंग की रफ्तार अपेक्षाकृत कम है, जहां क्रमशः 57% और 59% कार्य ही पूर्ण हो पाया है। डॉक्टर जोगदंडे ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ लगातार मतदाताओं से संपर्क में हैं और बीएलओ ऐप के माध्यम से मैपिंग के साथ साथ जागरूकता गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें महिला मतदाताओं और उन युवा मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी का नाम शामिल था। इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर महिलाओं के मायके से संबंधित विवरण और युवाओं की पारिवारिक कड़ी को अजय प्रोजेनी मैप करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 12,070 बीएलओ नामित किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक नामांकन भाजपा और कांग्रेस द्वारा किए गए हैं। निर्वाचन विभाग को उम्मीद है कि आने वाले 1 माह में सभी बूथों पर बीएलओ की नियुक्ति पूरी हो जाएगी। सभी को नमस्कार। राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो एसआईआर से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और वर्तमान में एसआईआर के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्य में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, और इसके उपरांत जो सेकेंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि एसआईआर जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे बीएलओ के लिए आसानी से हो सकता है। वर्तमान तक जो हमारे बीएलओज हैं ये सभी मतदाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और स्वीप के अंतर्गत और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनसे डेटा को मांगने के लिए, उनके 2003 के विवरण की जानकारी हासिल करने की कार्रवाई वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैपिंग का भी कार्य अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। अभी हम लोग नया एक विशेष अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था, लेकिन उनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम उसमें शामिल था, तो एज अ प्रोजेनी उन मतदाताओं को चिन्हित करने का एक विशेष अभियान 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हम लॉन्च कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज की जानकारी हम साझा कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभियान में हमारा जो बीएलओज होगा ये हर घर तक संपर्क बनाएंगे, हर मतदाता से संपर्क करेंगे और उनके घर में जो महिला मतदाता हैं विशेष रूप से उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे महिला मतदाता जिनके 2003 में उस परिवार का हिस्सा नहीं थे, बट उसके उपरांत विवाह के पश्चात उस घर में उनका आना हुआ है या उनका जानकारी उसमें परिवार से लिंक हुआ है। ऐसी स्थिति में महिला के मैके के विवरण को मैप किया जाएगा, उनके माता पिता का विवरण को मैप किया जाएगा, और ऐसी महिलाओं को एज अ प्रोजेनी के रूप में मैपिंग का कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार जो युवा मतदाता है जो 2003 में सूची में नाम नहीं शामिल था लेकिन उनके माता पिता का नाम शामिल था, उन युवा वर्ग के मतदाताओं को भी एज ए प्रोजेनी मैपिंग की कार्रवाई बीएलओ ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। इसी के साथ में मैं अवगत करना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे राज्य में हमने एक अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में बूथ लेवल एजेंट नामित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था। वर्तमान स्थिति के अनुसार 12,070 बूथ लेवल एजेंट विभिन्न पार्टियों ने नामित कर दिए हैं। इसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5,900 नामित किया गया है। उसके उपरांत सेकंड क्रमांक पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 5,800 बीएलएस का नामित करने की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी 1 से
आगामी 1 माह के अंत तक जो है सभी BLAs की नामित करने की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। थैंक यू।